एकता के साथ पर संगीत नोचे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के साथ पर संगीत नोचे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का अंत गाए मिलन के गीत, भावना के ताल पर दर्शन करे नित प्रीत, दर्शन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा पूजे यहाँ संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार, परिश्रम का देख लो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की निरंतर याद रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा, क्या पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। और गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाबा पूछ रही है, किसने कहा? आत्मा ने कहा। ओम अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में ये शरीर मिलता है। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की। वो सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। शिव बाबा तो विचित्र है। उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है। तुमको तो अपना चित्र है। चित्र है मन शरीर है ना। बोलते रहते हो, बाप कहते हैं मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है। चित्रवान है मन शरीरधारी। मैं विचित्र हूँ। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वो बैठ सुनाते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये दुख धाम है। कहते तो हैं हम पतित हैं, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया ना। बाप की तो महिमा करते हो तुम, मात पिता हम बालक तेरे। आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड है। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे ना। सन्यासी लोग कहते हैं शिवो अहम तत्त्वम, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर सब फादर हो जाते हैं। ये तो बेकायदे हो जाए। बच्चे पुकारते ही हैं मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा निश्चय, आत्मा समझ बाप को याद करो।
हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं कि हम परमात्मा हैं, नहीं, हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे ठहरे। सभी याद करते हैं परमपिता परमात्मा को। ओ गॉड फादर कहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर। तो तुम उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? एक तरफ से ऊपर वाला कहते, फिर एक तरफ से सबके अंदर कहते, सर्वव्यापी कहते। फिर अगर हम सर्वव्यापी कहते तो बाबा कहते वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सभी भगवान को याद करते हैं। भगवान है एक, तुम सब भक्त हो। ब्राइड्स एक है, ब्राइड्स अनेक है, माना सजनिया। ब्राइड ग्रूम अथवा साजन एक है, वो बाप है, बाकी सब हैं बच्चे। तो और किसी को भी याद ना करें। बाप का फरमान है बच्चे, क्या फरमान है? बच्चे तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है। सुना? तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है, अपनी को आत्मा समझो। आत्मा ही कहती है हम दुखी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ दैवी राज्य तो नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सभी सुखी थे। अकाले मृत्यु नहीं होता था, बहुत थोड़े थे। ये भारतवासी सब भूल गए हैं कि हमारा भारत पहले पहले हेवन था। कहते भी है हेवनली गॉड फादर। हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता, ये याद रखना। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं और कोई देहधारी की याद ना आए। देह अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये जो कुंभ का मेला कहते हैं ना, वो कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। भले महात्माएं भी हैं परंतु पावन तो कोई नहीं है। सभी कहते हैं ये पतित दुनिया है। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए, गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित है। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं मैं तब आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्याएं गणिकाएं साधुओं गुरुओं आदि का उद्धार करने आता हूँ, क्योंकि वो तो पावन आत्माएं है ही नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, पावन दुनिया में फिर कोई भी पतित नहीं होता, ये लॉ ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते हैं? वो तो अपने को परमात्मा समझते हैं। शिवो अहम कहते हैं। एक तरफ से महात्मा कह रहे हैं, महात्मा माना भी महान आत्मा। महात्मा महान परमात्मा नहीं कहा जाता, महात्मा जी कहते हैं। तो महात्मा एक तरफ से कहेंगे, दूसरे कहेंगे शिवो अहम। प्राचीन महात्मा आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, वो रचता और उसकी रचना बेअंत है। तो फिर निर्वाण धाम कैसे जाएंगे? उनको तो पता ही नहीं है कि जीवन मुक्त भी भारत ही था। उस समय और कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। फिर सूर्यवंशी बदलकर चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, पुनर्जन्म 84 पुनर्जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। ये तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म, तो 84 जन्म चाहिए ना। बाप बैठ समझाते कि अब किसी को भी याद नहीं करो। हम आत्मा मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ऐसे नहीं कि सभी परमात्मा के रूप हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। कैसे सारे परमात्मा के रूप हो सकते? परमात्मा के रूप ऐसे होते दुख दर्द तकलीफ देने वाले और लेने वाले और भोगने वाले हैं। बाबा कहते ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बहुत बड़ी भूल है।
एक बाप ही है, बाकी सब हैं बच्चे। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे ना। पहले है ब्राह्मण। भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं। ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे से ऊंची संतान। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। तुम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला और खाली करने वाली है माया। सुना, बाबा झोली भरने वाला, बम बम बोले भर दे झोली, ऐसा बोलते हैं ना। और फिर माया क्या करती है? खाली करती है। बाबा कहते झोली को खाली करने वाले कौन है? माया। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो सत्युग त्रेता है सुख धाम, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। पतित पावन सबका एक ही बाप है। यहाँ तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो कैसे हो सकता है? सबका सद्गति दाता पतित पावन एक ही है। वही ज्ञान का सागर है। वो जो सागर से नदियाँ निकलती हैं वो तो है पानी। पानी तो पतित पावन हो ना सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बनकर मुक्ति को पाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सद्गति अथवा जीवन मुक्ति दाता एक ही है। यह है पतित दुनिया। भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई भी खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो। पीछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, ये हमेशा याद रखो। क्या कह रहे हैं बाबा? देखो बच्चे, ये हमेशा याद रखो। जब सुनते हो तो ये मत समझना कि ये दादा व ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है वो बैठकर रचना का राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो सब कहते रहे परमात्मा बेअंत है, उसकी लीला अपरंपार है, उसकी माया, उसका गतमत वही जाने, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप कहते हैं देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि देवताओं को भी ना पास्ट पता है ना फ्यूचर पता है। सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हैं। ये ब्राह्मणों की चोटी है। ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, इसलिए ऊंच चोटी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने यहाँ लगा दी चोटी। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, श्री कृष्ण की नहीं। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, पतित पावन एक ही है, वो सबका बाप है। हमेशा याद करो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। आत्म अभिमानी भव। हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ तब गाया हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। पतित पावन सद्गति दाता वही है। बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, फिर गुरु बनकर सद्गति देते हैं। सद्गति में ले जाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए मनुष्य अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी ये पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। अभी भले देवताओं को पूजते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि ज़रूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका धर्म कहेंगे ना। भारतवासियों को तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। फिर बाबा पूछते हैं क्या सब लेते हैं? इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा कल्प चाहिए, टाइम पीरियड भी तो चाहिए ना, उतना बड़ा पार्ट बजाना है तो।
ये भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। वो विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप समझाते विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। सुना, सुदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण हो। कितना फर्क हो जाता है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। लड़ाई के मैदान में चक्र लगाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता ही कभी हिंसा थोड़ी करते हैं। वो तो डबल अहिंसक है, ना उनमें विकार है ना लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। संगम युग में काम कटारी नहीं चलती है। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी। वॉइसलेस वर्ड था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हिंसा नहीं होती थी। इस समय रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। और वो फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अब है सभी के अंदर 5 विकार, वो सर्वव्यापी है। और लोग क्या कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर, बाबा पूछते ये सब किस लिए? ये ट्रायल हो रही है। ये सब चीज़ें फिर भविष्य में काम आने वाली हैं। इन्हों के द्वारा अभी सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर ये सब सुख के काम आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पंप कहा जाता है। विनाश हो तो ये तो अच्छा है ना। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो बाबा कहते आकर क्या करूं? बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावें। बाप समझाते बच्चे ये भी खेल बना हुआ है। बाप सुख धाम रचते हैं, रावण फिर दुख धाम बनाते हैं। शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती हैं सुख धाम में। पवित्र आत्माएं ही आती हैं। इस समय सब पतित हैं, तभी तो याद करते हैं ना कि आओ। बाप भी ड्रामा के बंधन में है। बाप कहते हैं जब सब दुखी हो जाते हैं तब ही मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। वो संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। वो है पानी के सागर और नदियों का मेला। तुम कहेंगे ये है परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं। इसलिए मैं इनको अडॉप्ट करता हूं। तुम अब ईश्वर के सन्मुख आए हो। बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परमपिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊं कैसे, किसमें प्रवेश करूं? जरूर मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। ये सब सांवरे हैं। बाप कहते हैं तुम सब गोरे थे, अब सांवरे हो। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर। हम समझते श्री कृष्ण का एक का ही नाम था श्याम सुंदर, लेकिन आत्माएं तो सभी गोरी और काली। जैसे बाबा कहते उनकी बनी वैसे तुम्हारी तत्त्वम। जैसे जैसे उन्होंने सतयुग से पाठ बजाते बजाते नीचे आए, तत्त्वम तुम भी उनके साथ साथ। तो वो आत्मा गोरी से काली बनी तत्त्वम, तो तुम्हारा उनका नाम श्याम सुंदर है। तो बाबा कहते तुम्हारा भी है ना, तुम सब श्याम सुंदर हो। अभी श्याम बने हो। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन गेज्ड था, फर्स्ट क्लास प्रकृति भी थी। वहाँ लूले लंगड़े नहीं होते हैं। श्री कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके ही तन में का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को भी श्याम से फिर सुंदर बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है।
इस नशे में रहकर श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है, आस्तिक बनना और बनाना है। दूसरी बात बाबा ने कही, देह अहंकार को छोड़ आत्माभिमानी बनना है। विचित्र बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। विचित्र मना शरीर से रहित, अपने देह भान से न्यारा अशरीरी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी है। तो अनुभवों को बढ़ाओ। बाबा ने स्लोगन में कहा, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो बाबा ने हम सबको सुनाए। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को 2 मिनट फिर से याद करेंगे और फिर से अभी हमारी भट्टी शुरू होने वाली है। अभी 9:30 टाइम, अभी यही टाइम पे है। हम बाबा को याद करते हैं। जगमगाते हैं जो तारे, ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। जगमगाते हैं जो तारे, ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। निराकार ये दिव्य लोक है, सुखों का आधार, चिरस्थायी है यहाँ सद्भावना और प्यार, सद्भावना और प्यार। झूमती हर पल यहाँ सदा